गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज अमरजा सर। और इस बार मैं फिर एक बार हाजिर हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम आप लोगों को कुछ रूबरू कराने सिलेबस वाइज आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, पार्टिकुलरली फॉर बोर्ड एग्जामिनिंग। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि आपका जो है यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो गया और आई एम नॉट जस्ट कैचिंग यू, आपका लेवल अभी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू योर स्कूल और अदर स्कूल्स जो है आप फॉरवर्ड कर रहे हो अपने सिलेबस को। तो बेसिकली जो जिन पॉइंट पे मैं एम्फेसिस करूँगा वो पॉइंट्स ये हैं कि आप जब पढ़ते हो तो आपका मकसद अच्छा स्कोर करना है ना, 95 या 90 प्लस में 85 प्लस में जो भी है। तो उसके लिए जो है आप इंटेंसिव स्टडी कीजिए। एक टीचर जो है क्लास में आकर के एक लेक्चर देगा, है ना, और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको बीच में बताते हुए चलता है। यू हैव टू ज्यूम दिस थिंग्स, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि जो कॉन्सेप्ट्स क्लास में बताए जाते हैं, वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, वहाँ से सीबीएसई आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है और दैट आर द रियल पार्ट ऑफ योर स्टडी। डिफिनीशंस, बेसिक न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं, बट सम लॉजिकल रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ट्विस्ट क्वेश्चंस, इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो दैट्स वाई टीचिंग क्लास 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनी सब्जेक्ट is not a easy task today, because so many additional things are there and so many basic and intensive things are there जहाँ से CBSE क्वेश्चन पूछ सकता है। we are just coming across different new type of question. I have much experience in this field. क्वेश्चन फॉर्मेशन मैंने किया है CBSE स्कूल्स के एग्ज़ाम्स के लिए, और CBSE के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भेजे थे हमने आज से 3 साल पहले। तो मुझे आइडिया है कि आप सैम्पल पेपर्स भी देखते हो, अरिहंत है आपके पास, या फिर आपके पास ओसवाल का सीरीज है, या फिर जो है आपके पास नए नए जो मार्केट में अवेलेबल हैं क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, पार्टिकुलरली सैम्पल टेस्ट पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर्स। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स तो उनका फॉर्मेट है ही है। आप सैम्पल पेपर क्वेश्चंस को और मॉक टेस्ट पेपर्स को थोड़ा देख करके स्टडी करो, है ना। अगर अवेलेबल है तो एक अच्छा सा एक मॉक पेपर ले लो या सैम्पल पेपर ले लो, जहां आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उसका आइडिया मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेंस जैसे है आपका कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, तो अब इस ऑन यूजेस आल्सो, तो कंस्ट्रक्शनल जो कन्वेक्स लेंस है उसमें जो है थिक लेंस और थिन लेंस में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर देयर, हाउ मच टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस, हाउ मेनी टाइप ऑफ कनकेव लेंस, what will be the pattern of refraction when we are using thick lens, when you are using thin lens, both diagrams. Similarly, ray formation, the ray required for the image formation, how can you define f1 and f2? Okay, this is very important question in term of incident light, parallel incident light,